वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको किचन गार्डनिंग एंड प्लांट चैनल पर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेकुलेंट वैरायटी प्लांट के बारे में। सेकुलेंट वैरायटी का जो ये पौधा है ये जेड प्लांट है, बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसको मैं मैजिकल प्लांट भी कह सकती हूँ। मैजिकल प्लांट क्यों कह सकती हूँ? इसलिए कह सकती हूँ कि ये इतना अच्छा एक पौधा है कि हम इसको मुख्तलिफ़ शेप दे सकते हैं। आपको ये मुख्तलिफ़ शेप में पौधे नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं। ये देखें, ये बास्केट की शक्ल है इसकी, ये एक टावर की शक्ल कह लें इसे, और ये एक बोनसाई की शक्ल है। ये बोनसाई समझ लें, छोटा सा एक बोनसाई है। और ये देखें कितना ह्यूज है, घना घना पौधा है। इसके अलावा ये देखें, ये भी एक बोनसाई की शक्ल दी हुई है इस पौधे को। और ये भी एक डिफरेंट है। मेरे पास बहुत सारे जेड प्लांट के पौधे, क्योंकि मुझे जेड प्लांट के पौधे बहुत पसंद हैं। ये देखें, एक मोर की सी शक्ल दी है इस पौधे को। तो ये मुख्तलिफ़ शेप के पौधे और देखने में एक बहुत खूबसूरत पौधा है ये। तो ये जो है इसी वजह से, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ शेप में इसको हम पौधे को लगा सकते हैं, तो इसलिए इसको मैजिकल पौधा भी कहते हैं। इस पौधे को अब हम कैसे ज़्यादा थिक बना सकते हैं, इसकी पत्तियों को कैसे चमकदार और अच्छा बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, इसकी जो ग्रोथ है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो ये इसके लिए हमें स्प्रिंग का जो सीज़न होता है ना, इसकी बहुत अच्छी स्प्रिंग के सीज़न में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, और इससे आगे भी इसकी हो सकती है। फिर ये इसके बाद डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है पौधा। तो लिहाजा हमें इसकी देखभाल जो है ज़्यादा, या पौधों अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, इनके प्रोपगेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम स्प्रिंग के सीज़न से और आगे गर्मी शुरू होने तक, गर्मियों में भी इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो अब हम ये तो इसकी हो गई। अच्छा, इसकी अब आप बात करते हैं कि इसको हम किस तरीक़े से चमकदार इसकी पत्तियों को बना सकते हैं, इसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी प्रोपगेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? नंबर 1 जो है, पहले तो हम सॉइल की बात कर लें। इसकी सॉइल हमें कैसी लेनी चाहिए? सॉइल इसकी हमें बहुत वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। और सॉइल जो है वो, उसमें हम कोकोपीट, गार्डन सॉइल और सैंड ये ले सकते हैं, और इसमें हम ये पौधा उगा सकते हैं। तो इसकी ग्रोथ जो है अच्छी चलती है। लेकिन अगर हम इसकी कटिंग को लगाएं ना, अगर कटिंग हम इसकी लगाना चाहते हैं, तो हम कोकोपीट और सैंड में लगाएं, तो उसकी जो रूट्स है वो बहुत अच्छी डेवलप होती हैं। अब ये वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी तो क्या होगा, पानी जो है, जब हम इसको पानी देंगे ना पौधे को, तो ये अपने ड्रेनेज होल के ज़रिए बाहर निकल जाएगा एक्स्ट्रा पानी। तो इस तरह से इसकी जड़ें जो है गलने भी नहीं पाएंगी। तो दूसरी बात क्या है, इसकी वाटरिंग की है। वाटरिंग जो है, इसे मैं बहुत ज़्यादा वाटरिंग इसकी ज़रूरत नहीं होती। इस पौधे को वाटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एक लिमिट में ही रहते हुए हम इसे इसकी वाटरिंग कर सकते हैं। यानी हम इतना पानी देंगे इसे कि ये इसकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहे। और जब उस वक्त पानी देंगे जब इसकी जो सरफेस है ना, ये पॉट की जो सरफेस है, ये थोड़ी ड्राई होने लगे, तो फिर हम इसको पानी दे सकते हैं। और पानी इतना देंगे कि फिर ताकि वो नीचे होल से निकल जाए। तो ये पानी जो है, ओवर वाटरिंग इसकी बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है। तो ये तो हो गई इसकी पानी की बात। अब हम सनलाइट की इसकी बात करें ना, तो इसको सनलाइट जो है वो यानी फुल सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती इस पौधे को। इसको सेमी शेड में रखते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रखेंगे तो भी इसके लिए नुकसानदेह होगी बात। और अगर हम बिल्कुल सायादार जगह में रख देंगे, बिल्कुल भी इस पर हल्की सी भी धूप नहीं आएगी, तो फिर क्या होगा, इसकी पत्तियां जो है वो झड़ने लगेंगी, येलो हो जाएंगी पत्तियां और झड़ने लगेंगी। तो लिहाजा हमें इसे सेमी शेड में रखना है, जब 2-3 घंटे की सुबह की शाम की धूप इसे मिल रही हो। या अगर हम इसे इंडोर रखना चाहते हैं तो इंडोर इसे रख सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कोई भी पौधा जो है बग़ैर धूप के नहीं रहता, तो उसको 2-3 दिन के बाद निकाल के हम बाहर ऐसी हल्की धूप में रख देंगे, तो ये पौधा अच्छी तरीके से चलता रहेगा। या फिर ऐसी विंडो के पास हम रखेंगे जहाँ से हल्की धूप मिलती रहे, क्योंकि धूप के बगैर कोई पौधा भी नहीं चल सकता।
तो लिहाजा इसको भी हल्की ये धूप की ज़रूरत होती है, तो हम इसे सेमी शेड में रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगला पॉइंट है ना मेरा, वो है इसकी प्रूनिंग के बारे में। प्रूनिंग, आपको पता है कि हर पौधा जो है उसकी अगर प्रूनिंग की जाए तो उसकी ग्रोथ बढ़ती है, बुशी होता है पौधा, घना हो जाता है पौधा। तो यानी एक जगह से अगर हम उसकी शाख को काटते हैं, जैसे ये मेरे पास पौधा रखा हुआ है, अब ये इसमें शाखें हैं ना, अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। 2-3 इसकी पत्तियाँ छोड़ने के बाद इसको यहाँ से ये देखिए ये काट देती हूँ, ये इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। प्रूनिंग से क्या फ़ायदा होगा हमें, ये इसको भी हम काट देंगे। ये देखिए प्रूनिंग से ये होगा कि इस एक जगह से हमें 2 शाखें निकलेंगी। जब उनकी हम कटिंग करेंगे तो उससे और आगे शाखें जो है निकलेंगी। तो इससे भी फ़ायदा ये होगा हमें कि पौधा जो है बहुत बुशी हो जाएगा, घना हो जाएगा, देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये भी यहाँ से ये जो निकल रहा है ये एक, ये देखिए ये भी मैं काट देती हूँ। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर, ये भी हमारे पास बेकार नहीं जाएंगी, ये भी इसको हम उगा सकते हैं, मैं भी बताऊँगी बाद में। तो इसको एक पॉट में सॉइल लेके और हम इसको लगा देंगे। अच्छा, इसके बाद हम इसको प्रूनिंग से क्या होता है, पौधा बहुत घना हो जाता है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि हम इसकी प्रूनिंग किसी भी पौधे की, यानी अगर हम प्रूनिंग करते हैं तो वो पौधा घना हो जाता है। एक ब्रांच को अगर हम काटेंगे तो उस जगह से 2 ब्रांचें निकलेंगी, फिर वो 2 ब्रांचें डिवाइड हो जाएंगी, उन 2 ब्रांचों को अलग अलग हम काटेंगे तो उससे 4 हो जाएंगी। तो इस तरह से पौधा जो है वो घना हो जाता है। तो ये ज़ाहिरी बात है, इस तरीक़े से हम इसकी प्रूनिंग के ज़रिए इसको घना बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रोपगेशन की। प्रोपगेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए प्रोपगेशन जो है ना, उसको हम इसकी कटिंग से, जैसे ये कटिंग मैंने अब ये मेरे पास देखें आप, ये मैंने अभी कटिंग काटी ना, नीचे की पत्तियां जो है वो मैं निकाल दूँगी इसकी, ये नीचे की पत्तियां साफ़ कर दूँगी इसकी, और इसको मैं एक पॉट में लगा दूँगी। ये मेरे पास देखें पॉट है, और ये इसमें बजरी और कोकोपीट मिला हुआ है। इसमें मैं ये एक ये यहाँ पर होल करा मैंने, एक ये होल करा, और ये मैं इसको यहाँ लगा दूँगी पौधे। ये ब्रांच को यहाँ लगा दिया मैंने, एक मैंने यहाँ लगा दिया। ये 2 ब्रांचें मैंने यहाँ इसमें सॉइल में लगा दी। सॉइल इसमें मैंने आपको बताया ना कोकोपीट और बजरी है, ये मैंने यहाँ पर इसमें लगा दिए। अब इस तरह से इसको अगर हम लगाएंगे, ये थोड़े दिन के बाद ग्रो होना शुरू हो जाएगा और काफ़ी बड़ा ये पौधा भी बन जाएगा। अच्छा, होता ये है कि अगर हम कोकोपीट और बजरी में लगाएं ना इसके यानी पौधे को, तो इसकी जो रूट्स की डेवलपमेंट है वो जल्दी होती है। यानी अगर कोकोपीट और बजरी में लगा दें इसकी ब्रांचेस को, तो इसकी जो ग्रोथ है वो इसकी रूट्स की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है और जल्दी बढ़ती है। इससे फ़ायदा ये होता है हमें। अच्छा, अगर हमें इसके 2 तरीक़े होते हैं। एक तो हमने काट के यहाँ लगा दी ना ब्रांच, दूसरा उसका तरीक़ा ये होता है कि अभी जिसकी जड़ें बन जाएंगी, इसकी रूट्स डिवीज़न के ज़रिए भी इसको बढ़ा सकते हैं। इसकी प्रोपगेशन को रूट डिवीज़न के ज़रिए भी बढ़ा सकते हैं। यानी जब इसमें ये रूट्स डेवलप हो जाएंगी ना, अभी मैंने आपको बताया कि ये मैंने ब्रांचेस काट के लगा दी हैं, जब इसकी अंदर रूट डेवलप होंगी तो कुछ दिन के बाद हम इसे निकाल के और उसके अलग अलग पॉट में हम लगा सकते हैं। तो ये कहलाते हैं रूट डिवीज़न। तो ये इस तरह भी लगा सकते हैं हम इसको, पौधे को, और इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और अब जो इसकी बात मैं करूँगी वो फर्टिलाइज़र की बात करूँगी। फर्टिलाइज़र जो है इसको साल में हम 2 दफ़ा दे सकते हैं, और ये बहुत अच्छा, बहुत प्लांट जो है बहुत अच्छी तरीक़े से ग्रो कर सकते हैं। इसको लगाना या इसको ग्रोथ इसकी जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि बस ये बेचारा आराम से अपने ग्रोथ करता रहता है। अगर इन 2 जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका ख्याल रखा जाए तो ये बहुत आसानी से जो है ग्रो करता रहता है। तो हम साल में 2 दफ़ा इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, और बीच में हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो उससे ग्रोथ जो है वो इसकी अच्छी होती रहेगी। इसको फर्टिलाइज़र साल में से 2 मरतबा हम दे सकते हैं, और लिक्विड फर्टिलाइज़र बीच में हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जिससे कि इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, इसकी अगर
हम रिपोर्टिंग की बात करें ना, तो इसको रिपोर्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पुराना प्लांट हो जाता है ना, और इसकी सॉइल जो है वो बहुत पुरानी हो जाती है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। और या फिर अव्वल तो उसको ज़रूरत ही नहीं होती, या फिर बहुत ये पॉट जो है छोटा है और उसमें उसकी जड़ें, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं फैलती, तो अगर वो पॉट बहुत छोटा है और बहुत पुराना पौधा हो गया है, उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा बन गई हैं, और वो हमें डर है कि ये कहीं ये पॉट जो है वो टूट ना जाए, तो हमें उसे क्या करना है, हमें उसे ये करना है कि उसकी रिपोर्टिंग करनी है। और कोई मुश्किल काम नहीं है, नई मिट्टी लेकर थोड़ी सी इसमें खाद डाल के और हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और खूबसूरत सा प्लांट है, देखने में बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी एक और भी इसकी एक बात है, इसकी एक बात ये है कि ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, एयर को प्योरीफाई करता है, तो इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत अच्छा बनाता है। पौधे तो वैसे भी एनवायरनमेंट को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें, तो ये तो पौधा एयर को प्योरीफाई करता है, बहुत खूबसूरत। और ये देखिए, बहुत खूबसूरत पौधा है। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। चलें फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।